गाइस, वेलकम टू शेखर अग्रवाल प्रोग्रामिंग। आज की हम इस वीडियो में देखेंगे प्रिंटिंग डेटा इन पाइथन। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज इनपुट एंड सेकंड इज आउटपुट। तो इसमें हम आउटपुट के बारे में जानेंगे, पाइथन में हम कैसे निकालते हैं। तो इसमें हम प्रिंटिंग देखेंगे, प्रिंटिंग डेटा इन पाइथन। तो चलिए चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। Printing data in Python. For printing data after processing of the input by the user, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हम इनपुट कैसे करते हैं पाइथन में कोड को, we have to make its output known by displaying the result on the Python console or by storing the result in a file. तो हमें रिज़ल्ट डिस्प्ले करने के लिए पाइथन कंसोल पे रिज़ल्ट को सेव करना होता है इन अ फाइल, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था ऑन द पाइथन कंसोल. इन पाइथन वी यूज प्रिंट फंक्शन फॉर प्रिंटिंग डेटा. It converts the objects to strings and put the characters of those strings on standard point. तो क्या होता है, पाइथन में हम प्रिंट फंक्शन यूज़ करते हैं डेटा को प्रिंट करने के लिए, और वो कन्वर्ट करता है ऑब्जेक्ट को स्ट्रिंग में और करेक्टर्स को पुट करता है उन स्ट्रिंग्स के अंदर एट द स्टैंडर्ड पॉइंट. तो उसका जनरल फॉर्म क्या होता है प्रिंट फंक्शन का, यहाँ पे आप देख सकते हैं. प्रिंट फंक्शन हम ऐसे लिखते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट आप देख पा रहे होंगे. देन प्रिंट वैल्यू एक्सप्रेशन, ये आप एक स्टेटमेंट दे रहे होंगे. नेक्स्ट है प्रिंट, हमने एक स्टेटमेंट लिखा, कॉमा लगा के हमने वेरिएबल लिख दिया. जैसे मैंने लिखा टाइप योर नेम हेयर एंड यहाँ पे लिखा नेम वेरिएबल की जगह. तो यहाँ पे आएगा नेम जब वो रिलेट करेगा वेरिएबल को. तो वैसे ही फोर्थ में हम देखेंगे प्रिंट, हमने कोई वैल्यू दिया, सेपरेटर दिया, हमने एंड पैरामीटर दिया, फाइल का नाम दिया sys.stdout और फ्लश फॉल्स. तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे अपने पाइथन कंसोल पर. तो चलिए चलते हैं, आपको दिखाता हूँ कि कैसे इन सारे प्रिंट स्टेटमेंट को हम यूज़ करेंगे ऑन द पाइथन कंसोल. हेलो गाइस, वेलकम टू शेखर अग्रवाल प्रोग्रामिंग. तो अब हम आ चुके हैं अपने पाइथन कंसोल पर. तो हम जानेंगे हम पाइथन कंसोल में क्या क्या कर सकते हैं इन प्रिंट स्टेटमेंट्स के साथ. तो चलिए चलते हैं प्रिंट स्टेटमेंट्स को, इनको सबको एग्जीक्यूट करके देखेंगे. पाइथन कंसोल पर ओपन करते हैं आइडल पाइथन. न्यू फाइल बनाएंगे और फाइल का नेम सेव एज करेंगे. अभी आपको लग रहा होगा हम अभी बेसिक इंटरप्रेटर पर काम कर रहे हैं, बट कुछ टाइम बाद हम उस पर काम करेंगे जो कि एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूटर में आता है. आपका जुपिटर लाइब्रेरी हो गया या स्पाइडर आईडी हो गया, हम उस पर भी काम करेंगे. अभी मैं आपको बेसिक से सिखा रहा हूँ, तो आप इस पर सीखिए, आपको इसमें मजा आने वाला है. तो अब हम पहला अपना कोड रन करके देखेंगे. यहाँ पे मैंने एक सिंपल एक कोड लिखा है, n1 equals to 20, n2 equals to 10, sum equals to n1 plus n2. यहाँ पे मैं भूल गया था कि सम भी एक कीवर्ड होता है इधर, तो यहाँ पे हम s कैपिटलाइज कर देंगे. देन लिखेंगे प्रिंट सम. मैंने यहाँ पे प्रिंट सम लिख दिया है. तो अब इसे रन करके देखते हैं क्या होता है. हमारा आंसर आ जाता है 30. तो ये हमारा कोड रन हो चुका है.
तो चलिए चलते हैं वापस। इसे करते हैं डिलीट, देन फिर से एक नया कोड लिखेंगे। यहाँ पे लिखा मैंने v इज इक्वल टू 3.8, एंटर किया। p इज इक्वल टू डबल कोट से मैं लिख देता हूँ पाइथन, एंटर किया। अब मैं लिखता हूँ प्रिंट ब्रैकेट लगाएंगे p कॉमा v, तो ये ब्रैकेट क्लोज किया है। तो यहाँ पे देखो जैसे मैंने p कॉमा v लिखा है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि मैंने प्रिंट स्टेटमेंट को रिसीव करा है मल्टीपल वेरिएबल्स, जैसे कि p हमारा एक वेरिएबल है और v हमारा एक वेरिएबल है, तो ये प्रिंट होंगे दो वैल्यू सेपरेटेड विद कॉमा, क्योंकि मैंने यहाँ पे इन्हें कॉमा से सेपरेट किया है। चलिए चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो इसे रन करके देखेंगे, रन मॉड्यूल F5, ओके देन हमारा आंसर आ गया पाइथन 3.8। तो ऐसे हम ये वर्क करता है और ऐसे ये सेपरेट होता है। तो जैसे कि मैंने आपको रूल्स में समझाया था, ऐसे ये वर्क करता है। तो अभी हम दूसरा कोड भी देखेंगे, इसे डिलीट करते हैं। यहाँ लिखेंगे प्रिंट the sum is, हमने एंटर क्लिक किया। तो देखते हैं इसे रन करके कि क्या होता है। रन मॉड्यूल F5 करेंगे तो ये तो समीज आ जाता है। वैसे ही मैं एक और स्टेटमेंट लिख दूं, bring my Python। देखते हैं हमारा रिजल्ट कैसा आता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रिंट स्टेटमेंट रिसीव कर रहा है एक स्ट्रिंग मैसेज को, जो मैंने डबल कोट्स के अंदर लिखा है। चलिए चलते हैं, रन करके देखते हैं। The sum is my Python। तो देखिए my Python नीचे है, the sum is ऊपर है। तो एक और चीज के साथ टाइप रहता है, जैसे मैंने आपको बताया था अल्टरनेट वे में इसको हम कैसे प्रिंट करेंगे। ये मैंने इसे डिलीट किया, देन मैंने लिखा सम इक्वल्स टू है हमारा 20, देन एंटर किया, मैंने लिखा प्रिंट द सम इज हमने कॉमा से इसे सेपरेट किया, देन हम यहाँ लिखेंगे सम, हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या होता है। The sum is 20, ऐसे ये प्रिंट हो जाएगा। तो आपने देखा होगा इसमें हमने क्या किया है, इसमें हमने प्रिंट स्टेटमेंट रिसीव किया है एक स्ट्रिंग मैसेज को अलोंग विद अ वेरिएबल विद कॉमा सेपरेटर।
आपने देख लिया होगा। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट कोड की तरफ, जो कि है प्रिंट स्टेटमेंट का। तो यहाँ से हम ये डिलीट करेंगे। प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हम लिखेंगे A, B, C, D। ये मैंने लिख दिया है। लिख दिया है। अब इसके आगे देखेंगे हम इसे कैसे सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पे मैं सेप का यूज करूंगा, यूजिंग कॉमा। सेप इक्वल्स टू इसका ये क्लोज कर दिया। चलिए देखते हैं क्या होता है, इसे रन करके देखेंगे। F5 ओके। ओके, यहाँ पे एक अनमैच्ड एरर आया है, सॉरी। तो आप इसे एक बार रन करके देखेंगे, रन मॉड्यूल F5 एंड देन ओके। A is not defined। चलिए कुछ और लिख कर देखते हैं। यहाँ पे हमने लिखा 10, 20, 30 एंड 40। यहाँ लगाया हमने कॉमा, सेपरेट का, प्रिंटर सेपरेट का। तो इसे रन करके देखेंगे, देन ओके। तो ये हमारा इसे सेपरेट होकर आता है बाय एस्टेरिस्क। तो 10 स्टार 20 स्टार 30 स्टार 40 ऐसा हमारा ये प्रिंट हो जाता है। ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए अब इसके साथ हम एंड ऑपरेटर का भी यूज करके देखते हैं। यहाँ कॉमा लगाएंगे, एंड लिखेंगे, इक्वल्स टू लिखेंगे, देन हम लगा देंगे यहाँ पे एट द रेट ऑफ एंड क्लोज कर देंगे इन द सिंगल कोट्स। जिससे हम रन करेंगे। एट द एंड में एट द रेट आ जाता है। ऐसे हम एंड सेपरेटर का यूज करेंगे। न्यू एंड इज डिफाइंड एंटर, जैसे हमने इसमें किया है। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। रूल्स फॉर प्रिंटिंग डेटा। तो रूल्स क्या होते हैं अगर हम डेटा को अपने प्रिंट कर रहे होते हैं तो द प्रिंट फंक्शन अलाउज टू प्रिंट आउट द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल एंड स्ट्रिंग इन पैरेंथेसिस। तो प्रिंट फंक्शन केवल अलाउज करता है अपने वैल्यू को जो हम प्रिंट कर रहे हैं इन पैरेंथेसिस। अगर हम पैरेंथेसिस नहीं लगाएंगे तो हमारा डेटा प्रिंट नहीं होगा। यानी कि अगर हमने ब्रैकेट नहीं लगाया है, ब्रैकेट के अंदर हमने अपना स्टेटमेंट नहीं लिखा है, तो हमारी जो चीज़ें हैं, जो स्टेटमेंट है, जो कोड है, वो प्रिंट नहीं होगा। द प्रिंट फंक्शन विल प्रिंट एज ए स्ट्रिंग एवरीथिंग इन अ कॉमा सेपरेटेड सीक्वेंस ऑफ एक्सप्रेशन। तो क्या होता है, प्रिंट फंक्शन सेपरेट करता है रिजल्ट को विद सिंगल ब्लैंक्स बाय डिफॉल्ट
but the print function will print a string everything in comma separated sequence and expression. तो print function वैसे string को in a comma separated sequence and expression को print करता है as it is, and it will separate the result with single blanks by default. तो by default वो क्या करता है कि separate कर देता है result को with single blanks. Third point is the print function print strings in between single quotes और double quotes. print function print करता है किसी भी string को single quote के अंदर या फिर double quote के अंदर, इन दोनों को ही हम यूज कर सकते हैं. तो चलिए चौथा पॉइंट देखते हैं हम. फोर्थ पॉइंट इज टू प्रिंट मल्टीपल आइटम्स सेपरेट देम विथ कॉमास. तो अगर हमें मल्टीपल आइटम्स को प्रिंट कराना है पाइथन के अंदर, तो हमें उसे सेपरेट करना होगा ये कॉमास के साथ, या फिर हम सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग आर्ग्यूमेंट एंड और सेट, जिसके बारे में हम अपनी अगली आने वाली स्लाइड्स में जानेंगे. तो बने रहिए मेरे साथ. द प्रिंट फंक्शन इंसर्ट्स अ ब्लैंक बिटवीन ऑब्जेक्ट्स. तो क्या होता है, जब हम प्रिंट मल्टीपल आइटम्स कराते हैं तो हम उन्हें सेपरेट कर सकते हैं कॉमास के साथ. प्रिंट फंक्शन इंसर्ट्स अ ब्लैंक बिटवीन दीज ऑब्जेक्ट्स. प्रिंट फंक्शन उनके बीच में ब्लैंक ऑब्जेक्ट्स ब्लैंक छोड़ देता है बिटवीन दोज ऑब्जेक्ट्स जो हम प्रिंट करा रहे हैं. लास्ट पॉइंट इज द प्रिंट फंक्शन ऑटोमेटिकली अपेंड्स अ न्यू लाइन टू द आउटपुट to print out without a new line using end separator after the last object. अगर हमें न्यू लाइन में जाना है तो हम एंड सेपरेटर का इस्तेमाल करके, जैसा कि मैंने आपको भी ऊपर वाले पॉइंट में बताया था, हम उसका इस्तेमाल करके नेक्स्ट न्यू लाइन में जा सकते हैं. तो आइए इन रूल्स को आज हम देखेंगे अपने पाइथन कंसोल पर. तो चलिए अब चलेंगे हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर. Using print function with concatenate operator. तो ये प्रिंटिंग डेटा विद मल्टीपल थिंग्स में पहले स्लाइड में हम देखेंगे आज. यूजिंग प्रिंट फंक्शन विद कॉन्कैटिनेट ऑपरेटर हम कैसे करते हैं. तो द प्रिंट फंक्शन कैन प्रिंट टू स्ट्रिंग्स आइदर यूजिंग कॉमा, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था, ऑपरेटर और अ कॉन्कैटिनेट ऑपरेटर जो कि है प्लस. तो यहाँ पे मैं क्या टाइप करता हूँ, प्रिंट माय नेम इज शिखर अग्रवाल क्लास 12th A. तो प्रिंट विद स्पेस सेपरेटर मैंने ये यहाँ पे लिया है, और यहाँ पे आएगा माय नेम इज शिखर अग्रवाल क्लास 12th A. तो ये आउटपुट आएगा. इसे हम करके देखेंगे अभी पाइथन कंसोल पर. सिमिलरली बाय यूजिंग कॉन्कैटिनेट ऑपरेटर द प्रिंट फंक्शन इज. अगर मैं कॉन्कैटिनेट ऑपरेटर का यूज करता हूँ तो देखिए क्या होता है, माय नेम इज शिखर अग्रवाल प्लस क्लास 12th A. तो ये हम प्रिंट करके देखते हैं तो देखिए क्या आउटपुट आता है, माय नेम इज शिखर अग्रवाल क्लास 12th A. तो यहाँ पे देखिए जो शिखर अग्रवाल और ये जो अग्रवाल और क्लास लिखा है, इसके बीच का स्पेस नलिफाई हो गया. जैसे कि मैंने आपको पुराना वाला पॉइंट अपना बताया था रूल्स में, तो उस रूल के जो फोर्थ पॉइंट था वो यही कहना चाह रहा था कि सेपरेट, ये अगर हम कॉमा लगाते हैं तो कैसे सेपरेट करता है, और यूजिंग प्रिंट फंक्शन विद कॉन्कैटिनेट ऑपरेटर ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं. तो आपको ये समझ में आया होगा. तो अब इसे हम एक बार करके देखेंगे अपने पाइथन कंसोल पर. तो चलिए चलते हैं अपने पाइथन कंसोल पर. इसको डिलीट कर देता है. यहाँ हम लिखेंगे string डबल कोट्स का इस्तेमाल करते हुए my name is शिखर अग्रवाल. मैंने लिख दिया है. इसे डबल कोट्स में बंद करेंगे. देन एक कॉमा सेपरेटर का यूज करते हुए हम लिखेंगे इन द डबल कोट्स क्लास ट्वेल्थ A. ये हमने लिख दिया. तो गाइस अब इसको हम प्रिंट करके देखेंगे एक बार. देखिए क्या प्रिंट होता है. रन मॉड्यूल F5 करेंगे एंड देन ओके का बटन प्रेस करेंगे. Is there any error?
EOF एरर आया क्योंकि मैंने ब्रेक नहीं लगाया, चलिए ब्रेक लगा देता और इसे रन करके देखते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया माय नेम इज शेखर अग्रवाल। देखिए मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया था, थोड़ा स्पेस छोड़ा था, तो क्लास 12 पे इधर आया। तो आप देख सकते हैं कैसे इसमें स्पेस सेपरेटेड से सेपरेट करता है। तो चलिए अब एक बार हम कॉन्कैटिनेट ऑपरेटर का यूज करके देखेंगे। हम यहाँ पे लगा देते हैं प्लस, तो अब देखेंगे प्लस लगा के क्या होता है। इस कोड को भी रन करके देखेंगे, रन मॉड्यूल F5 एंड देन ओके। माय नेम इज शेखर अग्रवाल क्लास 12A। तो देखिए ऐसे प्रिंट हो जाएगा। तो आप समझ ही गए होंगे ये कैसे प्रिंट हो रहा है, कैसे हम इसको प्रिंट करवा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं आपने देख ही लिया होगा कि ये विदाउट हमने सेपरेटर प्रिंट किया है, तो इसका आउटपुट कैसा आएगा। तो अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। प्रिंटिंग डेटा विद मल्टीपल थिंग्स, सेकंड स्लाइड। तो इसमें हम देखेंगे यूजिंग प्रिंट फंक्शन विद पैरामीटर सेप एंड एंड। जैसा कि मैंने रूल्स वाली स्लाइड में आपको बताया था कि हम इसके बारे में आगे जानेंगे, तो यह है उसी स्लाइड जिसमें हम जानने वाले हैं कि क्या होने वाला है। तो फॉर प्रिंटिंग स्टैंडर्ड आउटपुट द प्रिंट फंक्शन हैज टू आर्ग्यूमेंट सेप एंड एंड। तो सेपरेट सेप पैरामीटर में क्या होता है, डिफाइंस द स्ट्रिंग दैट इज टू बी प्लेस्ड बिटवीन एवरी टू वैल्यूज प्रिंटेड बाय डिफॉल्ट। सेप इंसर्ट्स अ स्पेस if the sep option is missing, a space is printed between the values received by print function। तो प्रिंट जैसे कि मैंने यहाँ दे रखा है माय नेम इज टी मुनीस्वामी, क्लास 12 थे, क्लास 11 थे। सेपरेटर यहाँ पे मैंने कॉमा दे रखा है, और प्रिंट आई एम इन सेंट जोसेफ स्कूल चेन्नई तमिलनाडु, और सेपरेटर इस पर दे रखा है कॉमा। तो देखिए आउटपुट क्या निकल के आएगा जब हम इसे रन करेंगे पाइथन पर। माय नेम इज टी मुनीस्वामी कॉमा क्लास 11 थे, आई एम इन सेंट जोसेफ स्कूल चेन्नई तमिलनाडु। ऐसे यहाँ पे इसका आउटपुट निकल के आएगा। तो ये आपको समझ में आया होगा सेप कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ ये क्या करता है। ये डिफाइन करता है किसी भी स्ट्रिंग को जो कि हम प्लेस कर रहे हैं बिटवीन एवरी टू वैल्यूज जो कि प्रिंट होने जा रही है। एवरी टू वैल्यूज से मेरा मतलब है जैसे कि मैंने प्रिंट स्टेटमेंट में मैंने लिख रखा है पहला वैल्यू माय नेम इज टी मुनीस्वामी, और मेरा दूसरा वैल्यू है क्लास 11 थे। तो इसके बीच में जो मैंने कॉमा यूज़ किया है, एज अ सेपरेटर यूज़ किया है, तो वही चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बाय डिफॉल्ट सेप इंसर्ट्स अ स्पेस, वो क्या करता है एक स्पेस को इंसर्ट कर देता है। इफ द सेप ऑप्शन इज मिसिंग, अ स्पेस इज प्रिंटेड बिटवीन द वैल्यूज रिसीव्ड बाय प्रिंट फंक्शन। तो इसे भी हम करके देखेंगे अपने पाइथन कंसोल पर। तो चलिए अब चलेंगे हम अपने पाइथन कंसोल पर। यहाँ पे हमने लिखा 10 20 30 एंड 40। यहाँ लगाया हमने कॉमा, सेपरेट का प्रिंटर सेपरेटर। तो इसका रन करके देखेंगे, देन ओके। तो ये हमारा ऐसे सेपरेट होकर आता है बाय एस्टेरिस्क। तो 10 स्टार 20 स्टार 30 स्टार 40 ऐसा हमारा ये प्रिंट हो जाता है। ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए अब इसके साथ हम एंड ऑपरेटर का भी यूज करके देखते हैं। यहाँ कॉमा लगाएंगे, एंड लिखेंगे, इक्वल्स टू लिखेंगे, देन हम लगा देंगे यहाँ पे एट द रेट ऑफ एंड क्लोज कर देंगे इन द सिंगल कोट्स। जिससे हम रन करेंगे। फिर एट द एंड में एंड द रेट आ जाता है। ऐसे हम एंड सेपरेटर का यूज करेंगे
a new and defined enter, जैसे हमने इसमें किया है। तो ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। गाइस इसमें हम देखेंगे अपने एग्जांपल्स, जिसमें मैंने दे रखा है प्रिंट माय नेम इज टी मुनी स्वामी एंड मैनी अदर थिंग्स। तो गाइस हम देखेंगे इसमें पाइथन कंसोल पर। तो यहाँ पे मैंने देख रखा है प्रिंट माय नेम इज शेखर अग्रवाल एंड देन यहाँ मैं कॉमा सेपरेटर लगाऊंगा। देन उसके बाद मैं इसे अभी प्रिंट करूंगा बाय यूजिंग सेपरेटर। तो अभी मैं सेपरेटर लगाऊंगा, तो इसे कर्सर को इधर लेके चलता है। तो इसे अब सेपरेटर में हम लिखेंगे डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम कॉमा को लगाएंगे एंड देन इसे हम प्रिंट करके देखेंगे। और इसे अगर हम रन करके देखेंगे तो हमारा आएगा माय नेम इज शेखर अग्रवाल कॉमा क्लास 12 पे। अगर मैं उधर कॉमा नहीं लगाता या मैं सेपरेटर का इस्तेमाल नहीं करता तो कॉमा यहाँ लगा हुआ नहीं आता, यहाँ पे केवल स्पेस आता बिटवीन शेखर अग्रवाल एंड क्लास 12 पे। बट आपने जैसे कि देखा मैंने सेपरेटर का इस्तेमाल किया है, डबल कोट्स में हमने कॉमा का यूज़ किया था, तो यहाँ पे आया है। तो चलिए चलते हैं अपना नेक्स्ट कोड देखते हैं और जानेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। प्रिंटिंग डेटा विद मल्टीपल थिंग्स, थर्ड स्लाइड। तो इसमें हमारा अभी सेप हमने देखा था और इसके बाद हम जानेंगे एंड सेपरेटर के बारे में। तो एंड सेपरेटर में क्या होता है, दिस सेपरेटर डिफाइंस द स्ट्रिंग टू बी प्रिंटेड एट द एंड ऑफ द प्रिंट फंक्शन। तो ये क्या करता है, ये स्ट्रिंग जो प्रिंट होने वाला है उसको न्यू लाइन में भेज देता है एट द एंड ऑफ द प्रिंट फंक्शन। हम इसे यूज करते हैं बाय डिफॉल्ट एंड इंसर्ट्स अ न्यू लाइन। जैसे कि मैंने आपको भी बताया, इफ यू डोंट सप्लाई द एंड ऑप्शन अ न्यू लाइन इज प्रिंटेड बाय डिफॉल्ट। अगर हम एंड ऑप्शन नहीं सप्लाई करते हैं अपने प्रिंट स्टेटमेंट में तो ये न्यू लाइन में प्रिंट हो जाता है बाय डिफॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने प्रिंट किया माय नेम इज टी मुनी स्वामी प्रिंट क्लास 11th आई एम इन सेंट जोसेफ स्कूल चेन्नई तमिलनाडु, माय नेम इज टी मुनी स्वामी आ जाएगा। क्लास 11th आई एम इन सेंट जोसेफ स्कूल चेन्नई तमिलनाडु। तो हम इसमें एंड सेपरेटर का इस्तेमाल करके दिखाऊंगा मैंने अभी यहाँ पे कुछ कारणों की वजह से, कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से यहाँ पे नहीं दिखाया है। मैं आपको इसे पाइथन कंसोल पर दिखाऊंगा। तो चलिए अब हम चलेंगे अपने पाइथन कंसोल पर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आता है तो मैं एक बार दोबारा से आपको इसे बता देता हूँ। एंड सेपरेटर क्या करता है, ये डिफाइन करता है एक स्ट्रिंग को टू बी प्रिंटेड एट द एंड ऑफ द प्रिंट फंक्शन। तो ये क्या करता है, हम इसे एट द एंड ऑफ प्रिंट फंक्शन एंड इज इक्वल टू डबल कोट्स में लिख देते हैं स्लैश एन करके, जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है मैंने, वैसे ही हम ऐसे लिख देंगे। इफ यू डोंट सप्लाई द एंड ऑप्शन अ न्यू लाइन इज प्रिंटेड बाय डिफॉल्ट। तो ये आपको समझ में आएगा। तो चलिए पाइथन कंसोल पर। तो इस स्लाइड में हम देखेंगे एंड सेपरेटर के बारे में। ये सारे स्टेटमेंट्स यहाँ पे मेरे से गलती हो गया था, इन सबको दोबारा से एंड सेपरेटर से हम कैसे हम इसमें कमांड देंगे, कैसे हम इसे न्यू लाइन में ट्रांसफर करेंगे, वो चीज़ देखेंगे। और ये कैसे प्रिंट होता है स्टेटमेंट, वो हम देखेंगे अपने पाइथन कंसोल पर। तो चलिए अब हम चलेंगे अपने पाइथन कंसोल पर। तो अब हम आ चुके हैं पाइथन कंसोल पर। यहाँ से मैं ये रिमूव करूँगा और अब मैं इसकी जगह यहाँ पे एंड सेपरेटर का इस्तेमाल करूँगा, यानी कि एंड आर्ग्यूमेंट लूँगा, उसे डबल कोट्स में ओपन करूँगा, देन यहाँ पे कोमा का इस्तेमाल करूँगा। तो अब मैं नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखूँगा प्रिंट, देन ब्रैकेट, डबल कोट्स ओपन करेंगे, देन लिखेंगे क्लास, जो भी लिखना है 12th ए हमने लिख दिया। अब हम ब्रैकेट्स
कोट्स को क्लोज करेंगे, डबल कोट्स को, देन ब्रैकेट क्लोज, एंड देन हमें इस स्टेटमेंट को अब प्रिंट करेंगे। तो देखते हैं हमारा क्या रन होके ये आता है। तो आपको ये समझ में आया होगा। तो अब इसे रन मॉड्यूल पे क्लिक किया, ओके किया, देन थोड़ा सा टाइम लेगा ये। लगता है कोई एरर आया है हमारे कोड में। वेट, रन मॉड्यूल F5 करता है। हाँ, ये हमारा आ गया है यहाँ पे कोड। तो ये यहाँ पे एंड सेपरेटर से सेपरेट हो गया है, लाइक जैसे कि मैंने आपको बताया था। आपको मैं एक बार दोबारा करके दिखा दूंगा। तो जैसा कि हमने स्टेटमेंट में अपने लिखा था, माय नेम इज शिखर अग्रवाल, क्लास 12 थे, बिल्कुल वैसे ही प्रिंट हुआ है। कॉमा इधर सेपरेट किया गया है बाय एंड आर्ग्यूमेंट। तो इसे दोबारा एक बार करके देख लेता है, रन मॉड्यूल F5, एंड वैसे ही प्रिंट होता है। देखिए आप, माय नेम इज शिखर अग्रवाल, देन कॉमा क्लास 12 थे, ऐसे ही। तो चलिए चलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। प्रिंटिंग डेटा विद मल्टीपल थिंग्स, स्लाइड 4। तो अब हम देखेंगे थर्ड नंबर पर फॉर्मेटिंग डेटा विद प्रिंट स्टेटमेंट। हम अपने डेटा को कैसे फॉर्मेट करते हैं बाय यूजिंग प्रिंट स्टेटमेंट। तो यूजुअली क्या होता है, जब हम स्ट्रिंग्स को अलाइन कर रहे होते हैं टू द लेफ्ट एंड नंबर टू द राइट, पाइथन सपोर्ट्स फॉर्मेटिंग वैल्यूज इनटू स्ट्रिंग। दिस ऑपरेटर हैज 2 फॉर्म। अब इसको हम 2 फॉर्म में कर सकते हैं। या तो पहला है फॉर्मेटिंग स्ट्रिंग फॉलोड बाय 1 आर्ग्यूमेंट, और टपल ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हम ले सकते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट मैं आपको समझाऊंगा ऑन द पाइथन कंसोल हम ये कैसे करते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे पाइथन ओवरलोड्स द मॉड्यूलस ऑपरेटर फॉर यूज। इसे मॉड्यूलो ऑपरेटर कहते हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में इसके बारे में बताया था। फॉर यूज विद स्ट्रिंग टू प्रोड्यूस फॉर्मेटेड आउटपुट इन द मॉड्यूलो, अ नंबर ऑफ वैल्यूज में फॉलो द मॉड्यूलो ऑपरेटर। तो क्या होता है, जब हम मॉड्यूलर ऑपरेटर यूज़ कर रहे होता है तो वो एक प्लेस होल्डर पर अपने वैल्यू को रख देता है। दीज वैल्यूज आर यूज्ड बाय परसेंटाइल प्लेस होल्डर्स, या कि मॉड्यूलर प्लेस होल्डर्स इन द फॉर्मेट स्ट्रिंग। तो हम क्या करते हैं, अब हम अपनी कुछ वैल्यूज़ को एक जगह प्लेस कर देते हैं और उसे प्रिंट स्टेटमेंट के द्वारा प्रिंट कराते हैं इन द प्रिंट स्टेटमेंट। अब ये आपको अभी बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, जैसे मैं आपको अभी बता रहा हूँ। इसे समझने के लिए आपको पाइथन कंसोल पर ही चलना पड़ेगा, वहीं जाके आप समझ सकते हो कि ये फॉर्मेटिंग डेटा विद प्रिंट स्टेटमेंट हम कैसे परफॉर्म करेंगे इन द पाइथन। द परसेंटाइल ऑपरेटर इज समटाइम्स कॉल्ड स्ट्रिंग इंटरपोलेशन। इसे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन भी कहा जाता है। स्ट्रिंग इंटरपोलेशन क्या होता है, आपने पहली बार सुन रहे होंगे। मतलब जैसे कि हम किसी भी चीज़ को एक चीज़ के साथ एक्सचेंज कर देते हैं, यानी कि जैसे मेरी जगह मेरा दोस्त बैठ गया है और मैं उसकी जगह बैठ गया हूँ, हमने एक चीज़ को सब्सटीट्यूट कर दिया है, उस चीज़ को हम स्ट्रिंग इंटरपोलेशन हम कह सकते हैं। ये मैं एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, असल में ऐसा नहीं होता है, ये इससे थोड़ा सा अलग है। जब आप इसे पाइथन कंसोल पर करेंगे तब आपको इसके बारे में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। Since it interpolates literal text and converted values. String formatting in Python use the same syntax as the printf function in C. तो जिन लोगों ने C पढ़ रखा है वहाँ पे एक printf फंक्शन होता है जिसमें हम सेम सिंटेक्स का यूज करते हैं इन द C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इसका जनरल फॉर्म क्या होता है स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग ऑपरेटर का, प्रिंट, यहाँ पे हमने लिखा स्ट्रिंग, देन लगाया मॉड्यूलो ऑपरेटर, एंड यहाँ पे लिख दी हमारी वैल्यूज। आई होप दैट आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो पाइथन कंसोल पे चलेंगे, वहां से आपको ये डेफिनेटली समझ में आ जाने वाला है। तो चलिए चलते हैं अपने पाइथन कंसोल पर। प्रिंटिंग डेटा विद मल्टीपल थिंग्स, 5th स्लाइड। या इस स्लाइड में हम जानेंगे कि कौन कौन से हम मॉड्यूलो ऑपरेटर के साथ यूज़ करते हैं फॉर्मेट करने के लिए। डिस्क्रिप्शन हमने यहाँ दे रखा है। जैसे हम मॉड्यूलो C यूज़ करते हैं कैरेक्टर के लिए, और मॉड्यूलो S हम यूज़ करते हैं स्ट्रिंग के लिए, और जैसे मॉड्यूलो D हो गया साइन डेसिमल इंटीजर के लिए, मॉड्यूलो I हो गया इंटीजर,
modulo u unsigned decimal integer, modulo o for octal integer, modulo f for floating number, modulo e or modulo uppercase e for the exponential notation with lowercase and uppercase e, and modulo x or modulo uppercase x hexadecimal integer in lowercase and uppercase। तो ये यहाँ पे मैंने सबका डिस्क्रिप्शन दे रखा है, आप एक बार इन्हें पढ़ सकते हैं। और इन्हें हम कैसे यूज़ करने वाले हैं वो हम अपने पाइथन कंसोल पर देखेंगे। तो ये आपको ऐसे अभी समझ में नहीं आ रहा होगा, आपको पाइथन कंसोल पर ही समझ में आने वाला है। तो हम एक एक चीज़ को पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को करके देखेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने पाइथन कंसोल पर और जानते हैं इनके बारे में। तो इसमें हम जानेंगे फॉर्मेटिंग डेटा के बारे में। फॉर्मेट हम कैसे करेंगे बाय यूजिंग डिफरेंट फॉर्मेट कैरेक्टर्स, कैसे हम मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज करेंगे, कैसे हम स्ट्रिंग इंटरपोलेशन करेंगे, जो मैंने यहाँ पे आपको इसका जनरल फॉर्म दिखाया है वो हम कैसे यूज करेंगे वो हम इसमें आगे जानेंगे। तो ये हमारे फॉर्मेट कैरेक्टर्स परसेंटाइल सी, मॉड्यूलो एस, मॉड्यूलो डी, मॉड्यूलो सी भी कह सकते हैं, मॉड्यूलो यू, मॉड्यूलो ओ, एफ, ई, एक्स, तो ये सारे हमारे यहाँ पे हैं। तो हम इसके बारे में अब जानेंगे, कैरेक्टर स्ट्रिंग, अनसाइंड डेसिमल इंटीजर, ऑक्टल इंटीजर, उसके बारे में हम पाइथन कंसोल पर देखते हैं सीधे। तो चलते हैं पाइथन कंसोल पर, यहाँ हम आ चुके हैं। तो अब इन स्टेटमेंट्स को डिलीट करेंगे। तो चलिए कोड लिख के दिखता है। यहाँ पे लिखेंगे हम प्रिंट ब्रैकेट देन डबल कोट्स। यहाँ पे मैं डबल कोट्स, एक मिनट मुझे लगाना होगा, अगर मैं नहीं लगाऊंगा तो ये एरर देगा, क्योंकि यहाँ पे हम मॉड्यूलो ऑपरेटर यूज कर रहे हैं तो हमें लगाना जरूरी हो जाता है। बिकॉज हम यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि स्ट्रिंग इंटरपोलेशन हम कैसे करते हैं। तो स्ट्रिंग इंटरपोलेशन में मैंने मॉड्यूलो एस लिखा, दीज आर परसेंटाइल एस, और ये ऐसा जैसे मैंने आपको बताया था स्लाइड में भी कि ये ऐसा सब्स्टिट्यूशन होगा। तो ये मैंने यहाँ पे डबल कोट्स को क्लोज किया, कॉमा लगाया, देन ब्रैकेट में फिर हम लिखेंगे CBSE एंड देन कॉमा लगा के हम लिखेंगे स्कूल्स। इसे भी हम डबल कोट्स में एनक्लोज करेंगे, अगर हम नहीं करेंगे तो ये हमारा स्ट्रिंग इंटरपोलेट नहीं होगा, यानी कि हमारा सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। वो मैं आपको बताऊंगा अभी जब ये रन हो जाएगा। तो रन होने के बाद आप खुद ही देख पाएंगे कि ये कैसे रन होता है। तो चलिए ये डबल कोट्स में स्कूल्स भी हो गया, ब्रैकेट क्लोज, एंड देन अब हम इसे रन करके देखेंगे। लगता है कोई एरर आया है कोड में, चलिए देखते हैं क्या एरर आया है। If there is any error, हाँ वही मैंने यहाँ पे मॉड्यूलो ऑपरेटर CBSE स्कूल्स के बाहर वाले ब्रैकेट के प्रीवियस में यानी कि बैक में नहीं लगाया है। यहाँ पे मुझे लगाना था, मैंने वो नहीं लगाया। तो यहाँ पे हम परसेंटाइल एस लगाएंगे, यानी कि परसेंटाइल मॉड्यूलो ऑपरेटर लगाएंगे, जिससे कि ये हमारा इंटरपोलेट हो सके। और ये यहाँ से कॉमा रिमूव करना पड़ेगा, ये अभी आगे मैं रिमूव करूँगा। तो रन करता है, ऐसे देखता है ऐसे एग्जीक्यूट होता है कि नहीं। मैंने जो कहा था वही, हमें कॉमा रिमूव करना पड़ेगा फॉर दिस। क्योंकि हम दो एक साथ ऑपरेटर यूज नहीं कर सकते, हमने कॉमा भी यूज किया है, हमने मॉड्यूलो भी यूज किया है, तो हमें यहाँ पे कॉमा रिमूव करना होगा। अब इसे रन करेंगे और इसे रन करने के बाद These are CBSE schools यहाँ पे आ चुका है रिटर्न।
तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे परसेंटाइल या मॉड्यूलस जहाँ पे मैंने लिखा था डबल कोट्स के अंदर, तो वहाँ पे CBSE स्कूल्स आ चुका है। इसे ही हम कहते हैं स्ट्रिंग इंटरपोलेशन और सब्स्टिट्यूशन और प्लेस होल्डर। तो यहाँ पे प्लेस होल्डर कौन है? CBSE स्कूल्स और परसेंटाइलर्स दोनों ने दोनों की प्लेसेस ले लिए हैं। तो ये एक तरीके से सब्स्टिट्यूशन कह सकते हैं, जैसे कि मेरा दोस्त मेरी जगह पे बैठ गया है, यही स्ट्रिंग इंटरपोलेशन कहलाता है। तो कुछ और एग्जांपल्स के साथ अब हम देखेंगे कि कैसे हम इस चीज़ को परफॉर्म करेंगे। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं और एग्जांपल्स के साथ। इसे रिमूव करता है एंड देन फिर से स्टेटमेंट लिखेंगे एक, द नंबर इज कोलन लगाया, देन परसेंटाइल 70 में, और इसे डबल कोट्स में क्लोज कर दिया, 10 परसेंटाइल 4590 और इसे ब्रैकेट्स में क्लोज किया एंड देन इसे रन करके देखेंगे। चलिए चलते हैं, इसे रन करता है। द नंबर इज 4590। तो आपने देखा होगा कि हमारा ये नंबर आ चुका है और बिल्कुल वैसे ही एग्जीक्यूट हुआ है जैसे हमने उधर प्रिंट स्टेटमेंट में लिखा था। द नंबर इज परसेंटाइल 70, यहाँ पे स्क्रीन इंटरपोलेट हुआ है, परसेंटाइल 70 की जगह 4590 आया है। इसे ही हम सब्स्टिट्यूशन या स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग या स्ट्रिंग इंटरपोलेशन कहते हैं। वही चीज है जैसे मैंने पहले बताया था कि एक मेरे दोस्त की जगह कोई और बैठा है, वैसे ही इस स्टेटमेंट में हुआ है। तो चलिए देखते हैं दूसरे स्टेटमेंट में हम इसको कैसे परफॉर्म करते हैं। और स्टेटमेंट ही क्या, हम एक कोड लिखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और उसे अभी हम परफॉर्म करते हैं। तो चलिए एक क्वेश्चन है, उसे हम देख लेते हैं, अगर देखते हैं आपको समझ में आएगा कि नहीं। तो यहाँ पे हैशटैग लिखेंगे, यहाँ पे मैं क्वेश्चन राइट करने जा रहा हूँ। हैशटैग लगा के हम कोई भी कमेंट या फिर क्वेश्चन हम राइट कर सकते हैं पाइथन के अंदर। तो राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट टू लॉन्ग इंटीजर वैल्यूज string and numeric form। ये हमारा आज का क्वेश्चन है। तो इसमें देखेंगे हम राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट टू लॉन्ग इंटीजर वैल्यू स्ट्रिंग एंड न्यूमेरिक फॉर्मेट। तो चलिए एक छोटा सा कोड लिखते हैं इसके लिए। आप किसी भी तरह का एग्जाम्पल या कुछ भी कोड लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं एक मंथली बजट और एनुअल बजट लिखूंगा। कुछ उस तरीके का कोड होगा। मंथली बजट इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ पे लिखा है 10,000। एज्यूम कर रहा हूँ मैं इधर मंथली बजट 10,000 है एंड देन एंटर करेंगे। देन फिर लिखेंगे एनुअल बजट। आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी चीज़ ले सकते हैं, जैसे नेम क्लास के ऊपर बना सकते हैं या फिर किसी का रोल नंबर के हिसाब से बना सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से भी इस प्रोग्राम को किया जा सकता है। तो गाइस अभी हम इस पे कंसंट्रेट करते हैं। एनुअल बजट मैंने इतना दे दिया है, देन हम क्लिक करेंगे एंटर। देन बस इसमें हमें मेन चीज़ जो है प्रिंट स्टेटमेंट पे ध्यान देना है। प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे, डबल कोट्स लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे मंथली बजट, देन कोलन लगाएंगे, मंथली बजट कोलन, देन यहाँ लिखेंगे मॉड्यूलो
18s, देन हम बैकस्लैश n लिखेंगे जो कि एज अ एंड का काम करेगा, जो एंड सेपरेटर होता है बिल्कुल उसी की तरह, क्योंकि हमें मंथली बजट फर्स्ट लाइन में चाहिए और एनुअल बजट हमारे नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग बैकस्लैश n। तो एनुअल बजट हो गया, देन कोलन, देन मॉड्यूलो 20D, एंड देन हम इसे डबल कोट्स में एनक्लोज करेंगे। देन जैसे हमने पहले इंटरपोलेट किया था बाय यूजिंग मॉड्यूलो, तो मॉड्यूलो लगाएंगे, देन ब्रैकेट ओपन करेंगे एंड देन लिखेंगे मंथली बजट एंड कॉमा लिखेंगे एनुअल बजट, कॉमा एनुअल एंड देन बजट, और इसे ब्रैकेट में क्लोज कर देंगे। और ये यहाँ पे हमने इसका स्ट्रिंग इंटरपोलेशन कर दिया है और इसे एक और ब्रैकेट में क्लोज करके हम इसे क्लोज कर देंगे। देन ये हमारा प्रिंट स्टेटमेंट तैयार है। अब हम इसे रन करेंगे एंड देन क्लिक होगी। तो गाइस ये हमारा यहाँ मंथली बजट आ गया है, एनुअल बजट इतना आ गया है। तो इस लेक्चर में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। सो गाइज मुझे लगता है आपको इस वीडियो में आउटपुट हम कैसे निकालते हैं पाइथन में समझ में आया होगा, कैसे हम अपने डेटा को प्रिंट कराते हैं, कैसे हम प्रिंट जब कर रहे होते हैं उसमें हम फॉर्मेट करते हैं बाय यूजिंग फॉर्मेट करेक्टर्स %C, %S, %D, और पाइथन कंसोल पे भी आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम डेटा को प्रिंट कराएंगे। तो आई होप दैट गाइस यू हैव लर्न इट फ्रॉम लॉट। तो ऐसे ही मेरे वीडियोस को देखते रहिए, उन्हें प्यार देते रहिए। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल शिखर अग्रवाल प्रोग्रामिंग for the next video. Till then, keep learning and keep watching शिखर अग्रवाल प्रोग्रामिंग। So guys, अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। Till then, bye.